मैनपुरी में इसी नदी की सफाई के लिए पंचायती राज विभाग आगे आया। विभाग के आदेश पर नसीरपुर ड्रेन, नंगला सलेही से बुढ़र्रा तक नाला और उस नीधा नाला की सफाई का कार्य कराया गया। इन तीनों नालों के जरिए लोअर गंग नहर से इसी नदी में पानी लाने का काम शुरू करा दिया गया है। इसी नदी के लिए पानी का पर्याप्त इंतजाम कराने की प्लानिंग डीएम ने कराई थी। इस प्लानिंग के तहत काम लगभग पूरा हो गया है। बेसिकली लोगों की यहाँ आकांक्षा है कि नदी ठीक रहे और साफ सफाई रहे, लोग गंदगी न फैलाएं। बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जन सहयोग अभी बहुत कम है, जन सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तो उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 10-15 दिन में जन सहयोग मिलेगा और पूरे मैनपुरी में जहाँ जहाँ नदी बह रही वहाँ इस पे लोग जुटेंगे, काम करेंगे ताकि ये पूरे वर्ष बहती रहे। पानी इतना तालाबों से इसको लिंक कर दिया जाए, जल संरक्षण हो, पूरे वर्ष नदी बहे। अभी तो केवल एक जहाँ जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे हम सभी अधिकारीगण आपस में सहयोग करते हुए इसमें सफाई का प्रयास कर रहे हैं। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के आदेश पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने नदी में पानी लाने की कोशिश शुरू कर दी। एसडीएम गिरोर अनिल कटियार के साथ डीपीआरओ स्वामी दीन, स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक नीरज शर्मा ने नालों की सफाई का काम शुरू करा दिया है। नसीरपुर ड्रेन के पास चल रही पुलिया का निर्माण पाइप रखे जाने के बाद जोर पकड़ गया है। इस ड्रेन के जरिए नदी में पानी लाने की व्यवस्था कराई गई है। पानी आने का रास्ता साफ होने के बाद ईसिन में पर्याप्त पानी हो जाएगा। सिकंदराव अलीगढ़ जिले में एक झील से निकली है और कानपुर देहात में गंगा जी में मिल गई। मैनपुरी में इसका बहाव 112 किलोमीटर है जी और बहुत प्रदूषित थी। और शुरू में मैंने अपने बचपन में नदी में नहाया हूँ और बचपन की यादें हैं, लेकिन बाद में आबादी के दबाव के साथ और अतिक्रमण के साथ ही नदी बहुत नाले की तरह हो गई थी। ये पीड़ा थी हम लोगों के मन में। तो 2012 में हम लोगों ने इसके लिए आंदोलन शुरू किया था और क्योंकि वो एक किसी आदमी का काम नहीं है, बड़ा काम है, तो हम लोग प्रशासन से मांग करते रहे। तत्कालीन सरकार ने इसके लिए 89 करोड़ की योजना 2016 में स्वीकृत की थी जून 2016 में और जून जुलाई 2016 में इसका चौड़ीकरण और सिल्ट की सफाई हुई। एटा बॉर्डर से कन्नौज बॉर्डर के बीच में जो 112 किलो नदी बहती है इसकी, लेकिन नदी की सफाई से ही काम नहीं चलना था। जो नाले गिरते हैं उन पे एसटीपी लगनी थी, वृक्षारोपण होना था और अतिक्रमण भी हटना था, क्योंकि अतिक्रमण के साथ बहाव इसका बदल गया था। तो सरकारें आती रही जाती रही, हम लोग अपने आंदोलन की बात करते रहे, आंदोलन भी करते रहे। तो कितने वर्ष तक आपने सफाई अभियान के 2012 से सर 7 साल 8 साल और आज तक जो है कर रहे हैं? जी अभी भी हम लोग लगे हैं, अब योगदान कर रहे हैं। कुछ योगदान क्या कर रहे हैं सर? हमारे जो अभी डीएम साहब आए हैं उन्होंने आह्वान किया था हम लोगों से, तो हम लोग आर्थिक सहयोग भी दे रहे हैं जन सहयोग से और खुद उतर के सफाई करने को भी तैयार हैं। सफाई करी भी है, श्रमदान भी किया है। अच्छा सर, योगदान में कितने लोग जो ना है होंगे इसमें शामिल लगभग? इस योगदान में नगर के सभी लोग चाहते तो हैं जी, लेकिन ऐसे कामों में जन सहयोग थोड़ा कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी हमारे संगठन में करीब 350 कार्यकर्ता हैं जो हफ्ते में एक दिन आके सफाई करते हैं, सेवा करते हैं नदी की। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।